नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इन सब के बीच में कई सवाल थे कि आखिरकार ये नगर निकाय सही तरीके से हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच में औरंगाबाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि अध्यक्ष पद पर आखिरकार विजयी कौन होगा। जो पूर्व में थे उदय गुप्ता जी फिर से इस बार नगर परिषद के अध्यक्ष बने हैं, हमारे साथ में है। सबसे पहले बुलेट न्यूज में स्वागत है आपका। सवाल ये होगा कि आपको उम्मीद था कि ये इतना प्रचंड बहुमत 18,000 से अधिक मतदान मिल जाना, सभी समुदाय का समर्थन आपको मिला, उम्मीद था इस तरीके से आपको? सबसे पहले मैं बुलेट न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे चुनाव के दरमियान बहुत अच्छी तरीके से मेरे समाचार को और मेरा चुनाव प्रचार में मुझे सहयोग किए। मैं इसके लिए बुलेट न्यूज के पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह चुनाव जो अभी हम लोग जीते हैं, यह औरंगाबाद के नगर परिषद की आम जनता की जीत है। यह चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिला, यह आम जनता का भरोसा है और आम जनता का प्यार स्नेह आशीर्वाद है। जो एक से एक धन बल वाले आए, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि जो सेवा करेगा उसी को मजदूरी देंगे, जो नगर का विकास करेगा उसी को अपना सेवक चुनेंगे। तो मुझे आम जनता का बहुत आशीर्वाद और प्रेम मिला। इसके लिए पूरी नगर परिषद की आम जनता, देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साल की नई शुरुआत होने से पहले ही आपको इतना बड़ा सौगात जो है जनता की तरफ से मिला है, क्या प्राथमिकता है आपकी जीत के बाद? जो अब आप कार्यकाल संभालेंगे अपना, उसमें क्या काम होगा? केवल विकास प्राथमिकता है। औरंगाबाद को बिहार के क्या भारत के मानचित्र में, विकास के मानचित्र में सबसे पहला पायदान पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इन सब के बीच एक सवाल ये है उदय जी कि इससे पहले भी आपके लिए एक चैलेंज रहा यहाँ पर अदरी नदी स्वच्छता, खास करके जैसे गया पिछले साल जो है वो नंबर 1 आया, क्योंकि वहां पर कचरा निष्पादन को लेकर के जैविक खाद बनाया गया, उसका प्रबंधन अच्छे से किया गया। औरंगाबाद में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? अभी तुरंत हम लोग करेंगे। पहले हम लोग को जगह मुहैया नहीं हुआ था। शहर में कचरा निस्तारण के लिए कहीं जगह हम लोग को नहीं मिल रहा था, अब जगह हम लोग को मिल गया है। जल्द ही एनओसी मिलेगा, एनओसी मिलेगा और कचरा प्रोसेसिंग का वहां प्लांट हम लोग लगाएंगे और शहर को बहुत सुंदर तरीके से स्वच्छ और साफ रखेंगे। इस पूरे चुनाव में जब बुलेट न्यूज की टीम लगातार लोगों से मिल रही थी, तो एक खास करके युवाओं का सवाल आया, लाइब्रेरी। समय बता सकते हैं कि कब तक लाइब्रेरी युवाओं को आप दे सकते हैं नगर परिषद में? 6 माह के अंदर लाइब्रेरी का निर्माण हम लोग करा देंगे। जगह जगह पर जहां जगह उपलब्ध नहीं होगा वहां जगह स्थापित करेंगे और जहां जितना ज्यादा संभव होगा हम लोग लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। चलिए, इसके साथ आखिरी सवाल आपके साथ यही होगा कि अब जो है समय आ गया है, ठंड का है, रैन बसेरों को लेकर चर्चा है। जो जिनके पास छत नहीं है वो आज बेसहारा होकर कहीं ना कहीं सड़कों पर है, उनके लिए खास करके क्या कुछ अभी काम किया जाएगा? हम लोग 4-5 जगह पर रैन बसेरा बना चुके हैं। एक गांधी मैदान के पास 2 मंजिला रैन बसेरा, ओवर ब्रिज पंचदेव मंदिर के पास रैन बसेरा, सदर हॉस्पिटल के पास रैन बसेरा, और भी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा हम लोग आम नागरिकों के लिए जो भी जन सुविधा का चीज होगा उसको तत्काल मुहैया कराएंगे। अलाव जलाने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। जो भी बस स्टैंड हो, जहां रिक्शा स्टैंड है, ऑटो रिक्शा स्टैंड है, सभी जगह अलाव की व्यवस्था अभी से ही कर दी गई है। फुटपाथ फेरियों का एक सवाल था,
कई चुनाव में आपके सामने एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। फुटपाथ फेरियों का सवाल है कि हम रोड पर लगाते हैं तो प्रशासन का दबाव आ जाता है और नगर परिषद के द्वारा कहीं ना कहीं दुकान नहीं दिया गया या उस तरीके से हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, इस पर क्या कहेंगे? फुटपाथ विक्रेताओं के लिए हम लोग वेंडर जोन 6 जगह बनाया था और नए तरीके से वेंडर जोन बनाने का अभी काम हम लोग करेंगे और जितने भी बेरोजगार और फुटपाथ पर रोजगार करने वाले हैं गरीब लोग, सभी को जगह जल्द से जल्द हम लोग मुहैया कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर आपने काम किया, तभी ने जनता ने आपको इतना समर्थन दिया। बहुत धन्यवाद और उम्मीद रहेगा कि जो जनता का सवाल था वो हम आपसे पूछ पाएं और खास करके जो काम जिसका वादा करके आप इस बार दोबारा से अध्यक्ष बने हैं उसे आप पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।